दोस्तों, लगभग हर इंसान का ये सपना होता है कि उसके पास एक लग्जरी लाइफस्टाइल हो, गाड़ी हो, बंगला हो और बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है। इस वजह से लोगों का अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, स्कूल्स में हमें सारे फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अमीर कैसे बनना है इस फॉर्मूले का कोई जिक्र नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं आपको अमीर बनने का फॉर्मूला प्रोसेस बताने वाला हूं कि आखिर अमीरों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक गरीब इंसान जो भी पैसा कमाता है उसे अपनी बेसिक नीड्स या जो अदर चीजें हैं उन पर खर्च कर देता है। दोस्तों, गरीब आदमी केवल खर्च करता है, बदले में खरीदता कुछ भी नहीं है। और एक मिडिल क्लास इंसान अपनी इनकम से सबसे पहले लायबिलिटीज को खरीदता है या फिर लायबिलिटीज को एसेट समझ के खरीद लेता है और फिर उन लायबिलिटीज की ईएमआई, लायबिलिटीज का इंटरेस्ट पे करते करते उसकी जिंदगी निकल जाती है। अब बात आती है अमीर लोगों की। अमीर लोग अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स को बाय करते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, फिर उसके बाद बेसिक नीड्स और लास्ट में लग्जरी चीजों को बाय करते हैं। दोस्तों, अपने आप से पूछो कि आपके पास अभी अर्निंग सोर्स कितने हैं और एक्सपेंसेस कितने हैं। एक मिडिल क्लास इंसान के पास अर्निंग सोर्स केवल उसकी जॉब होती है और एक्सपेंसेस की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ द इनकम, यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब कि अगर आपका इनकम सोर्स केवल सैलरी है तो आप गरीबी से केवल एक कदम दूर हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अमीर बनने के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटीज। दोस्तों, सबसे पहले अपनी एक बैलेंस शीट बनाओ कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं जिनसे हमें इनकम आएगी और हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हैं जिन पर हमें पैसा देना होता है। हमें करना क्या है, अपने इस एसेट्स वाले कॉलम को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, और लायबिलिटीज वाले कॉलम को डिक्रीज करना है। इससे होगा क्या कि एसेट्स के बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ेगी और लायबिलिटीज के डिक्रीज होने से हमारे खर्चे कम होंगे। जब तक हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो उस पर हमें पैसे खर्च नहीं करने, और स्पेशली स्टार्टिंग में लग्जरी चीजों की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। दोस्तों, अगला पॉइंट है सबसे पहले एसेट्स को खरीदना। प्रायोरिटी टू बाय एसेट्स। दोस्तों, एक आम इंसान अपनी सैलरी से या इनकम से सबसे पहले अपने बेसिक एक्सपेंसेस, ईएमआई, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इन सभी चीजों को पैसा पे करता है और इसके बाद उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता और फिर वो नेक्स्ट सैलरी का वेट करता है। अगर पैसा बचता भी है तो उसे वो लग्जरी चीजों को खरीदने में लगा देता है, लेकिन एसेट्स को बाय नहीं करता। वहीं एक अमीर इंसान सबसे पहले अपने लिए एसेट्स को बाय करता है जिससे उसकी इनकम बढ़ती है और उसके बाद वो बाकी सभी लायबिलिटीज पर पैसा खर्च करता है। इसीलिए हमें अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट्स बाय करने हैं ताकि इनकम को इंक्रीज किया जा सके। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है वर्क फॉर लर्निंग, नॉट फॉर द मनी। दोस्तों, हमें सीखने के लिए काम करना है, पैसों के लिए काम नहीं करना, क्योंकि जब हम पैसों के लिए काम करते हैं तो सीखना बंद कर देते हैं और जितने पैसे हम कमा रहे होते हैं उतने में या फिर 2-4 हज़ार एक्स्ट्रा में सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारा माइंड रिलैक्सिंग मोड पर आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान जॉब करता है और उसे एक्स सैलरी मिलती है, उसका माइंडसेट पैसे के लिए काम करने वाला है, तो वो कभी इस बारे में नहीं सीखेगा कि जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो उस टाइप की कंपनी का मालिक कैसे बन सकता है।
बल्कि वो ये सोचेगा कि सैलरी कैसे बढ़वाई जाए। दोस्तों सैलरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर वो सीखता है तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो वैसी कंपनी का मालिक बन सकता है और बहुत सारा पैसा कमा सकता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है स्टार्ट योर बिजनेस। दोस्तों केवल एक जॉब के सहारे अमीर बनना बेहद मुश्किल काम है। दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो कोई जॉब नहीं करते, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्योंकि जॉब में आप 8 घंटे काम करते हो तो आपको केवल 8 घंटे ही पैसे मिलते हैं, लेकिन बिजनेस से हम अपने वर्किंग टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10 लोगों की टीम है और सभी आपके लिए 8 घंटे काम करते हैं तो आपने बिना कुछ किए 80 घंटे काम किया। अब आपको पैसे भी 80 घंटे काम के मिलेंगे। अगर आपके पास कोई जॉब है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी जॉब को क्विट नहीं करना है, बल्कि जॉब के साथ साथ ही आपको अपने बिजनेस की फाउंडेशन को तैयार करना है। और बिजनेस का सेटअप होने के बाद आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं ताकि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों लास्ट पॉइंट है अपने काम से काम रखना। मतलब कि अपने बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस को समझना। दोस्तों आप जो काम करते हो वो आपका प्रोफेशन है। लाइक आप एक जॉब करते हो, वकील हो, बैंकर हो या कोई शॉपकीपर हो। दोस्तों ये आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है। फिर बिजनेस क्या है? दोस्तों बिजनेस है वो सभी एसेट्स जो आपको पैसा बनाकर दे रहे हैं बिना आपके काम करे। यानी कि हमें अपने एसेट्स को बढ़ाते रहना है, क्योंकि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में बहुत डिफरेंस है। मान के चलो हमने अपने एसेट्स वाले कॉलम में 100 रुपए ऐड किए, तो इस 100 रुपए को हमें ऐड करके भूल जाना है। हमें इस पैसे को वापस नहीं निकालना। अब वो 100 रुपए हमारे लिए काम करेंगे। और दोस्तों पैसे की खास बात होती है, ये आपके लिए 24 घंटे लगातार काम करता है। तो इसीलिए हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाना है और अपने एसेट्स वाले कॉलम को हमेशा बढ़ाते रहना है, यानी कि अपने काम से काम रखना है। दोस्तों इन सभी बेसिक चीजों को जानने के बाद आप अमीर जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।